यस। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। हकीकत सच्चाई यह है कि इस समय मैं कैनरी गुफा बोरीवली ईस्ट में हूं, मैं जो नेशनल पार्क के अंदर है, और मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 लोगों को पता है कि अंदर कैनरी गुफा है। और अगर पता नहीं है तो उसका कसूर नहीं है, जिसको पता था उसने बताया नहीं। लोग आते हैं नेशनल पार्क में, आएंगे, बाघ देखेंगे, शेर देखेंगे और वगैरह वगैरह देख करके चले जाते हैं। और हमने देखा है, जाना है कि भारत में बकरी का बलि दी जाती है, लेकिन कोई शेर का बलि नहीं दे सकता है सर। हमेशा कमजोरों को सताया जाता है। सही बात है। तो आज हम यहाँ आपको लेकर के आए। पहली बात तो ये देख ले, कैनरी गुफा लिखा है, कैसे लिखा है, और ये पुरातत्व विभाग के सर्वे द्वारा मुंबई सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है, पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों में से खाली 1 को जानकारी है। और अगर जानकारी नहीं है तो सारा का सारा दोष भारत सरकार का है, ये मेरा मानना है। अगर एक दिन में सारे लोग अयोध्या को जान सकते हैं किसी के नाम पर, तो किसी के नाम पर एक दिन में पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व को लोग जान सकते हैं सर। और आपको बता दूं, विदेश से लोग जब आते हैं तो इसको सलूट करते हैं। और अंग्रेजों की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज जो है लूटने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा उन्होंने, बड़ी विडंबना है कि जान सकते हैं पूरे विश्व के लोग में नहीं जी, पूरे विश्व के लोग जिसको जानते हैं, अपने ही देश के लोग नहीं जानते, पूरे देश के लोग नहीं जानते। यह हमारा प्राचीन गौरव है जी सर। तो पूरा विश्व जानता है जी। तो पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अपने भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे विद्वान कौन थे, उनका नाम। अब हमारे गुरु जी हैं, नो डाउट, अगर जानकारी है तो बताएं सर। सबसे विद्वान की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूं। अगर जानकारी है तो हाँ, और नहीं तो ना। विद्वानों की जहाँ तक बात है जी, तो विद्वान तो भी 70 पर हर देश के अलग अलग विद्वान नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े विद्वान। अब पूरे वर्ल्ड में जी, हर देश में जो बड़े बड़े विद्वान हैं तो है ये हैं। अब पूरे वर्ल्ड में उसके कंपेरिजन में सबसे बड़ा विद्वान यह बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मैं बता दूं सर, मुझे भी पता नहीं था। जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो भीम मतलब नकुल वाला भीम समझता था, क्योंकि रामलीला देखता था। भीमराव अम्बेडकर की बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, आप टीचर फील्ड से हैं। अरे सुनिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतवर्ष में जाना ही जाता है जी, और विश्व में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह जी, माने जननायक और गरीबों का मसीहा जी, तमाम अलग अलग देशों में जी, यह जन क्रांति लाने वाले, जी, यह जनता के जन प्रतिनिधित्व के रूप में तमाम विद्वान हुए हैं हमारे देश में। हमारे देश के पेशवाओं जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी रहे जी, और अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा जी। और आपको बता दें, बाबा साहब के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 32 डिग्री ओरिजिनल, 9 भाषाओं का ज्ञान। लेकिन उस बच्चे को दुनिया के स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था, उस बच्चे को स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था। सोचिए आप। इसके बाद की मैं बात करूं, दुनिया के एक इकलौते इंसान थे, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सबसे पहले बीएससी का डिग्री लिया, डॉक्टर ऑफ साइंस का। अगर वो डिग्री की अगर मैं बात करूं, 8 साल की पढ़ाई को 2.5 साल में पूरा किया था सर, वो बाबा साहब की बात कर रहा हूं। और संविधान अपना जो भारत का संविधान है, ये संविधान की बात कर रहा हूं, इसको लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। काफी लोगों को योगदान रहा, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा है सर। जी जी सर। तो हमारी तरफ से एक भेंट सर आप पहले ले लें, ये संविधान, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है ये सबको एक तरीका देखता है। और इसके बाद जो सम्राट अशोक का कारोबार आप देख के आ रहे हैं, उनके बारे में किताब ले ली, कहाँ कहाँ स्तूप, कितने स्तूपें बनाई गई, नालंदा विश्वविद्यालय से तमाम तरह, कोलंबिया विश्वविद्यालय सर, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। और ये कलम, पेन, बाबा साहब ने कभी गन नहीं चलाया, पेन चलाया, पेन, वही पेन ले रहा हूँ। और जो भारत का आन बान शान तिरंगा झंडा है, जिसमें ये चक्र है। और हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बेचारे ऐसे हैं जो जान गए गाड़ी पे चला चलते हैं, चक्र लगाते हैं ना, तो तथाकथित लोग बोलते हैं ये जरूर कहीं न कहीं काट लेगा छोटी जाति वाला। ये सर आपको मैं भेंट दे रहा हूँ, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा है, आप टीचर से लेते हैं सर। और ये इस तरह से खुलता है, ये ऐसे बंद होता है। और दूसरी बात,
जिस बच्चे की अभी शादी हुई है, पायलट मनसुख मौर्य, पायलट मानसी सावंत नाम भी लिखा है सर। तो ये भेंट है सर, ये अमानत है आपके सर। ये इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। उनका जीवन सुखमय है। क्या कहेंगे एक संदेश, एक छोटे संदेश में? यहाँ कन्हेरी गुफा जो हमको ले आया जी, यह कन्हेरी कैब और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल द्वारा जो बनाया गया है, जी, इसको देखने से हमको यही लगता है कि पूर्वजों की आन बान शान कनेरी, यस सर, पूर्वजों की आन बान शान कनेरी जी, और भारत और भारतीय का सम्मान करें। यस यह सर, पूरे भारत का सम्मान है। यह जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जी, इसको बार बार प्रणाम करता हूँ, अच्छा। प्रणाम करता हूँ। जी, और अब जैसे लोग जो पुरातत्व विभाग की पुरानी चीज़ों को हमारे आन बान शान को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप देश का मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आनंद भारती तर्क से और ग्राम मूर्ति का अभिवादन स्वीकार करें। हकीकत सच्चाई ये है कि आज हम यहाँ पर पूरी गली में नेशनल पार्क के पास में हैं और एक्चुअली ये कैनरी कैंप्स के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ तो सम्राट अशोक के जमाने का बनाया हुआ कैनरी कैंप्स है और इस तरह से एक तो नहीं 84,000 कैंप्स हैं। ये तो अंग्रेजों की देन है कि हमें आपको जानकारी नहीं है। और यहाँ पर आए हैं हमारे गुरु जी हैं, तुक्खू नाम से जाने जाते हैं, लीडर तुक्खू के नाम से, लीडर चौधरी के नाम से, और आप कभी भी और रेखा के नाम में हमें पढ़ाया है। और रेखा गणित में उस जमाने में 50 में मैंने 50 नंबर पाया था, तो ये आपकी देन है। और अंत गणित था, उसमें मैं 50 में 9 नंबर पाया था। सोचो उसमें थे दोनों मिला के तब पास हुआ, उसमें पास भी नहीं हुआ, अब की बात कर रहा हूँ। तो सर ये बताइए, पहली बात तो अभिवादन है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप यहाँ आए और हमको आप समझ और हम वही चीज़ दिखाता हूँ जिसमें सच्चाई चलती और काल्पनिक लेके जाएंगे, काल्पनिक लेकर के विचार नहीं। अगर हमें पता चल गया ये शुद्ध है ये अशुद्ध है तो हम शुद्ध की तरफ भागेंगे, ये ओरिजिनल है ये बनावटी है। तो सर आगे के बाद ये शुरुआत हुआ और ये 5 मंजिला है, उस जमाने का विश्वविद्यालय रहा। तो सर क्या संदेश देंगे आप यहाँ आकर के? तकरीबन आपकी उम्र लगभग 80 के आसपास होता है, कितना है 77। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 77 है ना, तो बिना जुला करके मेरे को 30 साल तो आप एकदम आराम से मिल जाएंगे जी। तो क्या संदेश देंगे? माइक बना है, सिस्टम बना है, कोई चीज टीवी पे आ जाएगा देश के नाम से यह एक संदेश है कि हमारा वास्तव में यह देश कितना महान था। कि हमारे देश में उस समय जब बौद्धिस्टों का जमाना था, जब सम्राट अशोक और ऐसे लोग थे और पूरे देश में पूरा देश बुद्धमय थे, तो उसको जो है इसके बाद समय बदलता गया, लोग अपने स्वार्थ के लिए काटते छाटते आगे बढ़ते चले गए, लेकिन असलियत छूट नहीं सकती बनावट के वस्तुओं से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के टुकड़ों से। तो यह जो हमारी चीज़ें बनाई गई हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें हैं जो सच है, तो सच को आप एक बड़ा झूठ से ढकना चाहेंगे तो सच हीरे की तरह चमकता है। तो हमारे देश का यह एक सच्चा धरोहर है, देश का प्राण मान शान है। यह जितने भी स्तूप हैं, मठ हैं, बौद्धिस्ट जैसे सारनाथ में है, नालंदा में है, हाँ, जहाँ यह हम तो काशी में रहे हैं, तो हमने कहा था कि मैं काशी नगरी से आया जहाँ के लोग मस्ती में वो होंगे और जो रहते हैं परस्ती में, और जहाँ पर बुद्ध ने आकर नहाया ज्ञान गंगा में, बुद्ध जी वहीं बैठे तपस्या और वहाँ ज्ञान की गंगा बहाए, जिससे कि आज लोग जो है काशी को भी बड़े सम्मान दृष्टि से। तो हमारा देश है, तो देश के लिए यही कहूँगा, कोई भी देश का निवासी हम उसी को अपने देश का निवासी मानते हैं। कि है आदमी भले मगर इंसान नहीं है और उसको किसी भी धर्म में स्थान नहीं है, वो सिख हिंदू या मुसलमान नहीं है, जिसकी नज़र में मुल्क का सम्मान नहीं। हमारे देश का इसका सम्मान धरोहर है, इसको हर ऊपर फख्र करना चाहिए। यह तमन कहा जाता है जमाने में, सोने की चिड़िया, यहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया आता है, जहाँ डाल डाल पर
झंडा झंडे की चक्र है वो अशोक चक्र है, लेकिन महाराज राजा तथाकथित किस बात होती है वो जो सुदर्शन चक्र है। दर्शन चक्र करने वाले जो लोग हैं जी वो है तिरंगे के बारे में जब वो तिरंगा को आम आम शान जो मानेंगे वह कभी उसको दर्शन चक्र नहीं है, उसको अशोक चक्र कहेंगे जो 24 तीलियों वाला, जिसमें अशोक चक्र के 24 तीलियां हैं। जी जी और वो लगा जी इसलिए जो वास्तव में किसान जानेंगे कभी उसको यह सुदर्शन चक्र कभी नहीं। तो सर तिरंगा के बारे में, देश के बारे में एक कोई गीत हमारे यह तिरंगा के लिए हम सब लोगों को समर्पित होना चाहिए हमेशा, क्योंकि तिरंगे में दर्शन चक्र नहीं बल्कि अशोक जी जी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है। जी तो मैं सबसे चाहूँगा कि हमेशा आज़ादी की क्षमा कभी बुझने नहीं देना, आज़ादी की क्षमा कभी बुझने नहीं देंगे, आज़ादी की क्षमा कभी बुझने नहीं देंगे और कुर्बानियों का सिलसिला रुकने नहीं देंगे। शेखर भगत, शेखर अनिल भगत, शेखर सुभाष भगत की मंगी की कसम, भारत का तिरंगा कभी सकते और देश के लिए बिल्कुल इसी तरह से कहना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती और आसमान नहीं झुकेगा, अपना हिंदुस्तान तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा, तिरंगा लहरेगा। भारत माता की ये हमारा भारत अमर रहे, भारत का इतिहास अमर रहे और प्राचीन इतिहास हमारा जो है प्राचीन अपने प्राचीनतम रूप में आजकल के पाखंडियों के सामने सबको उजागर करना चाहिए, जिससे लोग समझें कि नहीं हमारा भारत क्या था, आज हम कहाँ से चले हम कहाँ आगे। अब आज के माहौल में ये जो देश के हमारे देश के रक्षे पर निर्भर है कि आए कि सियासत में फितरत का हुनर लेकर, आए कि सियासत में फितरत का हुनर लेकर, अपराध की दुनिया का एक लंबा सफर लेकर जनता की हिफाजत या देश की हिफाजत वो कैसे करेंगे जब खुद अपनी हिफाजत में चलते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद रामभवन जी, आप इसी तरह से इतिहास को ध्यान में बढ़ाते रहिए। अपना जो परिचय देते सर, क्योंकि आप चैनल पे आए मैं श्री संजीव सार्वजनिक कॉलेज कठिनाव वाराणसी 1971 से 2011 तक यह स्नातक वेतन में टीचर रहा। मुझे जानने के लिए चैनल के माध्यम से लीडर चौधरी के नाम से मिल के साहित्यकार मोहम्मद अजीज फिल्म वाले साधना सरगम हिंदी के गीतों को हमारे गाया है। इसके बाद भोजपुरी की तो मनोज तिवारी ने स्वीकार किया और जितने लोक भाषा अवधि के लोग हैं तमाम कुछ हमारे गाते हैं और हमारी तीन पुस्तकें अवधि की और हिंदी की जो है भूखा को और गजल की एक पुस्तक है आखिर कैसे मेरे परिंदे, ये हमारा यह हमारी छप गई जिसमें एक बड़ा फेमस हमारा हुआ एक गजल आखिर कैसे मेरे परिंदे, उसकी दो कुछ प्रतियाँ हम आपको बता देते हैं। आखिर कैसे मरे परिंदे आज कबूतर खाने में रखा होगा कोई न कोई जहर मिला कर नाम में, आखिर कैसे मरे परिंदे अभी आग बुझेगी कैसे, आओ मिलकर
कहते हैं मान रहा हूँ, दुनिया बेहद बदल गई। सब कहते हैं तो मान रहा हूँ, दुनिया बेहद बदल गई। फिर भी निडर को डर लगता है, वो निडर को डर लगता है। दोस्त से हाथ मिला आखिर कैसे मरे और दूसरी बात जो हमारा चक्र है, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। धम्म क्या चीज है? धम्म में सामाजिकता है, धम्म में प्यार है, धम्म में मोहब्बत है। और पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में कोई सबसे शुद्ध है ना, उसका नाम बुद्ध है। ये 24 तीनों का पूरा बता रहा है क्या है। ये हमारी तरफ से अच्छा ये बताइए जी आपका बच्चा वीडियो करने का काम कर रहा है, नाम क्या है बच्चे का? कार्तिक जी। बहुत करना अभी करते रहना बेटा। अच्छा ये बताइए जी, आपको हमने देखा, हमने आपसे रोका, आपने वक्त दिया, मिनट को आपने सुना, हमारे पूरी रहे और जो सब्जेक्ट में पढ़ाते थे 50 नंबर में 49 पढ़ा, और जिसमें काफी जांची हो गया वो पता नहीं कहाँ से गलत किया उसने। तो क्या संदेश है आपका नाम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप रहने वाले कहाँ के? राजस्थान, आप गुजरात, तब गुजरात में। अरे बाप रे, और आप किस समाज जी? मैं ये मुंबई की। तो आप बाहर से कौन से? गुजरात के हैं। अच्छा आपका नाम? बालाटीना। अच्छा बताइए बात है। और आप लोगों ने जो सवाल करें वैसे लगा नहीं होगा, लेकिन जाते सवाल जरूर होगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान का रोज हो, आपके चेहरे पे मुस्कान का रोज हो, आपका चेहरा कभी 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 रोज हो। बस एक ही समझना है, आपकी जिंदगी में हर पल बस मौज हो, मौज हो, मौज हो। इसी के साथ मैं अपना आप शुक्रिया, थैंक यू। चलिए नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम कार्तिक नेहरू है। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा हैं? हाँ। अच्छी बात। तो पढ़ाई में क्या कर रहे हो आप? मैं हाँ। अभी तो ये 7th में ही हूँ। 7th में? हाँ। अभी छोटे हो आप? हाँ। मैं तो 11th समझ रहा था। नहीं 7th में। अच्छा, बधाई की बात। जो हम लोगों ने बात किया तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, काफ़ी ये जानने को मिला जानकारी कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है ये जहाँ बैठे हो आप। सोचो आज हम जंगल में आने में डर लगता, उस जमाने में कैसे बनाए होंगे। जी जी, ये चैनल पे चला जाएगा, द तर्कशील यूट्यूब चैनल है मेरा। रात को 11 बजे लोड कर दूंगा मैं, है ना। हिस्ट्री में उसको बहुत इंटरेस्ट भी है और ये सब मतलब ये सब चीज़ में जानकारी उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी अपने पूर्वजों की जानकारी उसको होना अच्छा बात पूरा है। महाभारत का भी पूछो, कोई भी चीज़ के लिए पूछो, उसको है इंटरेस्ट बहुत। खाली पकड़ लीजिए आप, मौर्य जी। पूरा नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए पूरा। हरे कृष्ण मोहन। हाँ जी, कृष्ण मोहन। कृष्ण कुमार मौर्य जी, मोर परिवार से आप हैं। अब जाते जाते हम कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ वीडियो बन रहा है तो कुछ कहा जरूर जाऊँगा कि आपकी निगाहें पहचान है हमारी, और आपकी मुस्कुराहट शान है। इसीलिए मेरा कहना है रखना अपने आप को हिफाजत से, क्योंकि आप सभी की दोस्ती जान है हमारी, जान है हमारी। बच्चे के लिए क्या संदेश देंगे? परिवार की एक बात बताऊंगा बच्चे के साथ कि जीवन की बगिया मन के, जीवन की बगिया मन के, नव फूल कली रस धार लिए। यह दंपति सर्वदा फूले फले, एक दूजे का प्रेम उपहार लिए। बच्चा सर से हर से बिहसे जग में, निज मातु पिता का दुलार लिए। और सतपंथ न छूटे कभी जग में, पढ़े आगे सदा संस्कार लिए। ये मेरी शुभकामना है पूरे परिवार की। बधाई की बात ठीक है। इनकी बातों को सुनने के हजारों की लाइन लगती है सर, आज बड़ी मुश्किल से बात समझ किया पाए। तो बहुत अच्छा मामले भी है। ओके, आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। हकीकत सच्चाई ये है कि सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप जो बनाया हुआ है, विश्वविद्यालय बनाया गया, उसमें से एक ये है। आज इसको केदारी गुफा के नाम से जाना जाता है। दुख हमें इस बात का है
कि नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसका नाम सम्राट अशोक पार्क होना चाहिए था, संजय गांधी उद्यान के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ कैनरी गुफा पे हूँ और हमारे आपके बीच में हमारे गुरुजी माननीय जौनपुरी निडर, जिनका नाम दुखू है, श्री सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कटरा वाराणसी में ऑलरेडी शिक्षक रहे आप रिटायर्ड हैं। और आज पहली बार हमारी बम्बई में मुलाकात हुई, गाँव में तो होती रही है। और आज यहाँ आने के बाद सारे नज़ारा एक बार दिखा दीजिए, नज़ारे दिखा दीजिए, ये नज़ारे। इसीलिए कहा जाता था ये भारत जो है सोने की चिड़िया रही है और 1200 साल तक बौद्धों का राज रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट अशोक का राज रहा जी। और आप मराठी हैं तो महाराष्ट्र में नाव सांगा। हाँ तुम्हें आपके एक और कोई है साथ में, ऊपर रहेगा रहेंगे। अच्छा तो सर क्या संदेश देंगे यहाँ पर आप देखने को मिल रहा और प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। ये कोई चित्र नहीं है, कोई सिनेमा नहीं, वहाँ का फोटो देख रहे हैं आप, हकीकत सच्चाई ओरिजिनल चीज देख रहे हैं। तो क्या संदेश देंगे। और ये भाई है, इनकी बेटी है, बहू है। संदेश तो यह है जी, ये सब चीज़ों को देखने बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वप्न में कुछ देख रहे हैं। और इसलिए स्वप्न हो गया है कि हमारे देश के इतिहास को लोग जो है स्वप्न बना दिए। हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है और बौद्धिस्टों के युग में जितना तकनीक आगे रहा है, विज्ञान आगे रहा है, शिक्षा आगे रही है, विद्या आगे रहा है, हर माने में जितने हम आगे थे, आज जो है उसको जो है आधुनिक जो तकनीक लाए हैं, ये आधुनिक तकनीक और आजकल का यह आधुनिक सोच, आधुनिक सोच जो नई तकनीक की सोच हो गई है और यह सोच स्वार्थी सोच हो गई है। अपने स्वार्थ के लिए जो है हमारी पुरानी चीज़ों को, पुरानी सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आज मानो हड़प्पा की सभ्यता ले लें, हड़प्पा की सभ्यता, जी जी, यह सब चीज़ें वही हमारी असली चीज़ें हैं। आज नकली चीज़ों को थोप के और असली चीज़ों को ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। तो यह बहुत अच्छा किया आप यहाँ ले आए और यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभूति हो रहा है कि दुनिया में ऐसी चीजें अभी हैं और आपको बता दें हमारे देश की चीजें थी, आज हैं और आपको बता दें, लेकिन हम लोग कभी नहीं देखे। और इसी को बोलते हैं सनातन, यही सनातन है, यही सूरज और चंद्रमा ये सनातन है सर। नहीं, यही सनातन, सनातनी माने जो सब दिन से चला आता। जी जी, अब सनातनी का मतलब तनातनी लोग, तनातनी हो गया। आपका जो सनातनी है वो तनातनी है, तनातनी, और यह असली सनातन है। यस सर। हाँ, जो सदियों से चलता आया हो जी, वही सनातनी है। तो ये सदियों की चलती हुई चीजें आज आई जो सामने हमारे दिखाई पड़े, सदियों से जो परंपराएं हैं उसका प्रतीक यहाँ मिल रहा है। तो असली सनातन तो यहाँ है जी सर। और बुद्ध को सर मैं अच्छी से जाना और सर। बुद्ध जो है जी, वह सनातन से है। जी जी, सनातन से माने बहुत पुराने जमाने से। जी जी, सनातन माने होता है प्राचीन युग, यही इसका अर्थ होता है। यस सर, यस सर। लेकिन तो हाँ सर, आज आज अनर्थ लोग कर रहे हैं अपने राजनीति पे लाके। और ये सब अपरिचित है सर। और हमने आपसे मिलाया, आप कलकत्ते से आए हैं। कलकत्ता से, तुम्हारे भालो अच्छा वाला है ना, ऐसा ही कुछ है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम जितना जानता हूँ मैं बोल देता हूँ। सर इनके लिए क्या संदेश देंगे सर। इनके लिए इनका नाम है अहमदुल्ला साहब। अच्छा, रहमतुल्लाह साहब। रहमतुल्लाह माने होता है वह जो सब पर रहम करने वाला हो, वही रहमतुल्लाह होता है। यस तो सर। इनके लिए अगर इनको देश के नाम संदेश देना हो है जी, तो हम इनके लिए इतना ही कहेंगे कि यह कहें कि न हिंदू से मतलब, न मुस्लिम से मतलब, न हिंदू से मतलब, न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, सदा गुलशन, सदा साथ गुलशन में एक साथ महके, हमें तो फकत इनके खुशबू से मतलब। भैया चाहे गीता पढ़िए या पढ़िए कुरान, और तेरा मेरा प्यार ही है पुस्तक का ज्ञान। आज यही प्यारे गायब हो रहा है, पुस्तकें तमाम है। गजब, क्या संदेश देंगी आप। इनकी जीवन संगनी है, बेगम है, बेगम बोलते हैं ना। हम लोग बहुत गर्व होता है हम लोग भारतवासी है। हम लोग का कृष्टि बहुत रिच है। ऐसा कृष्टि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हम लोग गर्व है, हम भारतवासी, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा। कलकत्ता हम गए हैं, पूरब से ही सभ्यता चलती है, पूरब से ही कलाएं चलती हैं, संगीत, कला और सभ्यता यह पूरब से चलती हैं। तो यह कलकत्ता से ही उदय हुआ है जी। हमारी तमाम संस्कृतियों का, संगीत का, कला का, संस्कृति का, यह वहाँ के लोगों को देखते हैं। भैया आप लोग जो है प्रथम, हमारे देश के प्रथम सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। और हम एक बार कलकत्ता गए हैं, इसके बाद मौका नहीं मिला, तो सोच रहे हैं जाने के लिए एक बार। ठीक है, आइएगा। कहाँ रहते हैं? कलकत्ता कलकत्ता से आए सर। न्यू टाउन।
ये काम हम वहाँ गए थे गनसेल कंपनी है, अनसेल फैक्ट्री वहाँ गए थे। हाँ, और एक जगह गए थे जहाँ चलिए अपन ऐसा चर्चा करते रहेंगे। हम लोगों से मिलकर कैसा लगा आपको? इसको बंगाली में बोल दीजिए। খুব ভালো লেগেছে। আমরা ভীষণভাবে খুশি হয়েছি। আমরা খুব নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। হ্যাঁ, আপনাদের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। जी, आप इनकी दरअसल डॉटर इन लॉ हैं। आज मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हसरत, बहुत सुंदर नाम है आपका। हम लोगों ने जो बातें करी आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। देश के बारे में बात हो को किसको अच्छा नहीं लगेगा। बधाई की बात, शुक्रिया। तुम्हारे दिल में हसरत थी कि यहाँ पहुँचे। ओके, वेलकम। थैंक यू। देखिए बहुत सारे लोग हैं। आप यूट्यूब में डालोगे? 100% डालूंगा। द तर्कशील THC। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप। हैं? ट्वी, बहुत अच्छा नाम। ट्वे, द्वी। अच्छा चलो, बहुत काढ़ा नाम है। आप लोगों ने धारावाहिक से नाम रख दिया है। द तर्कशील THC स्पेस। आता हूँ फोटो। हमारे आपके बीच में दरअसल माननीय दुखू जी है, जो कि निडर जौनपुरी के नाम से जाने जाते हैं। और आज एक अवसर मिला है कैलरी गुफा में लाने के लिए, और पूरा बहार आप देखें। और हकीकत सच्चाई अगर आपको मैं बताऊं तो जितनी गुफाएं यहाँ हैं, इससे ज़्यादा गुफाएं यहाँ हैं। लेकिन डर के नाते लोग यहाँ नहीं जाते, क्योंकि गुफाएं ऑलरेडी खतरनाक हो चुका है कि कभी भी कुछ हो सकता है, गिर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सामने लोग ऊपर भी गए हैं, ऊपर भी गए हैं, उतने ऊपर एकदम। जी, नौजवान हैं। और यहाँ जब बरसात होता है सर, वो झरने का पानी गिरता है ना। अब जब ऊपर जाएंगे ना तो वो बाजू नदी है, और उसको क्रॉस कर दिए थाना आ गया। और एक मेट्रो बन रहा है, शायद नीचे से ले जाएंगे, यहाँ से तुरंत थाना पहुँचा देंगे। जी, ये नज़ारा है जी। ओके, नहीं तो आप अपने चैनल का नाम बताएं, आपके चैनल पे चढ़ा दूंगा। बोलिए, चढ़ा दूंगा मैं। चलिए, आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे और आपके बीच में माननीय निडर जौनपुरी जी हैं, जो कि ऑलरेडी देश विदेशों में जाकर के अपने कविता को कहते हैं, और सच्चाई कविता के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया के हर लोगों को सच्चाई उनके मुंह पे बताते हैं। और हमारे आपके बीच में है। और दरअसल ये भारत की अगर मैं बात करूं तो ये आन बान शान है सर। सम्राट अशोक के बनाया हुआ जमाने का है। उस समय भारत जो है सोने की चिड़िया रहा करती थी। सर बताएं कैसा लग रहा नज़ारा? चलते रहिए। हाँ, कैसा नज़ारा लग रहा है? बोलते रहे। नज़ारा, इसको अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है जी, कि जो हमारे पुरखों ने जी, जो चीज़ें हमको दी हैं जी, और हम यहाँ अपने देश में रह के हाँ, उससे अनभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ या अनभिज्ञ कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जी, और हमारे देश का इसमें अपमान है। यस सर। और अपमान करने वाले जो हमारे देश के हैं, उनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। यस सर। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर लोग अपने देश की सच्चाई, अपने देश की जो चीज़ें हैं जी, आज के वातावरण में पल कर उन चीज़ों को विस्मृत न करें। यह सब हमारी स्मृतियाँ हैं जो शेष हैं। जी सर। और यह आदि से अनादिकाल तक ही रहेंगी। यस सर। और कुछ रहेगी नहीं जी। और तो यह जो नकली चीज़ें हैं और आए हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन यह सब चीज़ें जो हैं, यह धरोहर है हमारे देश की, आन बान शान है। इसको आप लोगों जैसे लोग ही इसको सुरक्षित रखिए और इसको लोगों को बताते जाइए और देश को बताते जाइए। जी जी, जिससे जिंदा रहे। तो बताइए, चैनल पे आप जो आवाज़ जा रही है, जो श्रोतागण हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? इसको बढ़ाना चाहिए। और जो दर्शक हैं या श्रोता है या जो देखने समझने के लिए आते हैं जी, तो हमारे देश के असली आन बान शान वही है। जी जी, इसको देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। जी जी। और जो लोग एसी कमरे में बंद होके, कैद होके और चांदी के तिजोरी में बंद होके और मर गए, उनसे देश के लिए क्या लेना देना है, समाज के लिए क्या लेना देना है? कुछ तो ऐसे लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और कुछ ऐसे हमारे देश के नेता हैं जिनको कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनको तो जब हम देखते हैं आज की स्थिति को, तो हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, अब होगा क्या? खाली कुर्सी पर है निशाना, है राम अब देश को बचाना। हाँ, अब देश राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे है। अब राम चाहे तो कुर्सी बचाए, न चाहे न बचाए। हाँ, ये तो बस खाली कुर्सी पर है निशाना, ओह हे राम अब देश को बचाना। कभी कोई इसमें, कभी कोई उसमें, समझ में ना आए कि असली है किसमें। ये है धंधा इनका,
पुराना हे राम। अब देश को बचाना ये स्थिति है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और हम लोग तो इतिहास के छात्र रहे हैं जी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुफाएं, शिलालेख ये सब पढ़ते आए हैं। लेकिन आज कनेरी गुफा की तरफ जब हम लोग बढ़े हैं या विश्वविद्यालय की तरफ आए हैं जी। तब लगा है कि नहीं, यहाँ भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे नालंदा में है जी, वाराणसी में है जी, बौद्धों का मठ है। जी, तो यह बौद्ध मठ जो होते थे वो बौद्ध मठ होते थे। जी, 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 और आजकल तो ऐसे मठ हो गए हैं कि मठाधीशों को देखिए, जी, कुछ लोग जेल के भीतर हैं। जी, जी, आजकल के ऐसे मठ हैं। जी, 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 यह एक है ना कि जी, जी, अबला की लाज लुटती है अब खेल खेल में, जी, राहों में, बसों में और ट्रेन में। जी, अबला की लाज लुटती है खेल खेल में। तो कैसे न यहाँ राम राज आए फिर निडर कि जहाँ के साधु संत भी रहते हो जेल में। वाह वाह, गजब गजब। ये मठ बना के और जेल में पड़े हैं। बहुत अच्छा लगा जी। चलिए राम भरोस जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और देखिए ये सीनरी आपको दिखाया गया, हाँ, आप अंदर गए वहाँ हाँ, और आपने सारा चीज देखा है आपने, है ना? जी 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 जी। आप लोग कहाँ से हैं, संदेश दीजिए। आपका मैंने इंटरनेट उधार मांगा था शायद। हाँ यही थे। हाँ, यही थे। बताइए कहाँ से हो बेटा, आप बताओ। मुंबई गोंडी से हो। आप कहाँ से हो? और रहने रहने वाले कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश में कहाँ के? आजमगढ़ में कहाँ? लालगंज कहाँ के हो? सराय मील के हो। मैं अभी वहाँ गया था गोसाई की बाजार में 20 दिन रहा हूँ जी। 20 दिन। बहुत बड़ा कस्बा है जी जी। और इस्लामिक कल्चर का हब है जी। और विदेशी बहुत वहाँ के लोग हैं विदेश में। अरे भाई, आजमगढ़ की धरती से केदारनाथ पांडे, राहुल सतकितान के नाम से जाने जाते साहब। संस्थान के नाम से फिर और वहीं से जो है और वही सराय मीर है जहाँ से एक बहुत बड़ा माफिया भी निकला था। क्या नाम था उसका? मुख्तार अंसारी। नहीं, अच्छा जो अभी जेल में है। अच्छा जेल में है। अच्छा अच्छा जो दाऊद ग्रुप का था। दाऊद ग्रुप का था। जी 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 जी। वही सराय मीर है। और अभी अभी आज के तारीख में आजमगढ़ की धरती से इस समय डॉक्टर लक्ष्मण यादव काम कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव बहुत यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट रहे, गोल्ड मेडलिस्ट काम, और सच को सच बोल रहे हैं। लक्ष्मण यादव। उसकी सजा ये मिल रही है कि कहीं पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर से निकाल दिए गए कि सच को सच मत बोलो। जी, ये हाल है। वो निकाल दिए गए तो सच थोड़ा ही मर जाएगा। नहीं मरेगा। और जब वहाँ थे तो तकरीबन मिला जुला के 1 से 1.5 लाख रुपया सैलरी था। अब यूट्यूब के माध्यम से कम 5 लाख रुपया महीने का सैलरी ले रहे हैं लोग, मान सम्मान दे रहे हैं। और अभी अभी शादी की है कन्नौजिया परिवार में, यादव होकर के। जी, उस रिसेप्शन में हमारे कम से कम 50 लोग गए थे। उसमें ये भी आए थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, और आपके ये थे आज़ाद चंद्रशेखर भी थे, बहुत सारे लोग थे। जी 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 जी। काम मौर्य जी डंडा लेके इनका सबका रखवारी करे पड़ता समझ। अच्छा, बड़ा नेवर हाँ जी, हाँ जी, मुंबई से हैं। हाँ जी, मुंबई में गोराई बोरीवली से हूँ सर। तो जौनपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से, कांदिवली कहाँ? लोखंडवाले में कहाँ? ईस्ट में वही है। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। शुरुआती में जब मैं मुंबई में आया था सन 85 में, तो हनुमान नगर में ही था मैं। हनुमान नगर जो क्रांति नगर है, जहाँ लोखंड वाला है, यहाँ सब जंगल हुआ करता था। और हम लोग कभी जाते थे, 2-4 खोली रहती थी, गिर पड़ते थे, वहाँ चल रही थी। क्रांति नगर में उधर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं। तो आप लोग महाराष्ट्रियन? नाइस, आप हमारे रिश्तेदार हो। मैं उत्तर भारतीय हूँ, बच्चा मेरा पायलट है, और उसने शादी अभी 25 तारीख को किया महाराष्ट्रियन लड़की से। नाम है मानसी सावंत। जी, तो कुछ खिलाओ पिलाओ, रिश्तेदार हो तो। सावन माने तो सर, जब सावन का अंत होता है। हलवा है ये? अरे बाप रे, तो कैसे उसको बोलते कलिंगर खा के आदमी जिंदा हो सकता है सर? अरे सर भाई क्या है, अब रिश्तेदार है ये लोग, बहुत होगी बच्ची की, बुआ लगेंगी बच्ची की। सावन सावन का अंत। थैंक यू। क्या नाम बहनी आपको? सुरेखा पाटिल। ओ, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले पाटिल थी उसके माता पिता जी, उनका मैं फैन हूँ। ओ, सर इसी पे मेरा एक कहना है कि
हदेगम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते। हदेगम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते। अरे मंजिल पाने से पहले तूफान तो आती ही आती है, और इतना डर था तो किश्तियों से उतर क्यों न जाती। सर क्या इसका उत्तर देना चाहेंगे आप आपके शायरी के माध्यम से? आप एक कवि हैं, लेखक हैं और टीचर रहे हैं, देश विदेश में जाने का मौका मिल रहा है। और पहली बात तो मैं बार बार धन्यवाद और साधुवाद दूंगा आपको कि आपने हमको वक्त दिया, लेकिन वक्त में भी कटौती हुई है। और ऐसे हमारा नाम ही राम भरोसे था, अब आनंद भारतीय हो गया है, इंडियन लीगली करवा लिया हूं। माने बाप अपने भरोसे हो गया। और दूसरी बात, लोग हमको कम वक्त बोलते हैं, और हकीकत में मेरे पास कम वक्त है। कम वक्त है, हर आदमी के पास कम वक्त है। हम जब से बम्बई से आए हैं, बम्बई में देख रहे हैं हर आदमी के हाथ में मोबाइल और घड़ी है। हाँ, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं। टाइम किसी के पास नहीं है। और पूछ लो तो बोलेगा मरने का फुर्सत ही नहीं है यार। अगर मौत आ भी जाए ना तो 1 घंटा रुक, हिसाब किताब करने दे भाई। चलिए सर, बड़ा अच्छा रहा। अब चलता हूँ घर पे लेके। और वही मानसी सावंत है तो सावन कांत वगैरह जो भी है, जितना रहे 10-15 मिनट आपसे वीडियो के साथ होगा सारा चीज। अब समय हो गया है। लाइन 2 लाइन, यस। आंख में भर लो पानी एक गीत हो भाई देश के नाम पर, आप स्कूलों में गाया करते थे। यह पुराने संस्मरण को आप जो है स्मरण में लाना चाहते हैं, तो यहाँ शहीदों की बात तो इस जगह है हम एक दूसरे ढंग से कर सकते हैं। करिए ना सर, बताइए। हमारे देश का आन बान शान और हमारे देश की धरोहर जी, जिसको हमारे देश के पूर्वजों ने बनाया और उस पर अंग्रेज आके अधिकार जमा दिए और तहस नहस कर डाले, और हमारे देश के सपूतों ने, शहीदों ने भगाया और इसके सम्मान को बचाया। तो ऐसे शहीदों के लिए जब ये 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त आता है, हम लोग शहीदों को याद करते हैं और कुछ इस अंदाज में याद करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और आज ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो वो कहानी, वो कौन थे मेरे पूर्वज जो छोड़ गए हैं निशानी। ऐ मेरे वतन के गजब 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 गजब। तो हमारे भेज दिया सब चल जाई, भेजब का तू निकाल ले वे, अगर तनिको निकाला जाना तो थे। लड़का मैसेज दे रहा है कब तक आ रहे हो। आइए एवरीबॉडी। ये 9 बजे खुलता है सर और 5 बजे बंद होता है जी। इसीलिए मैं बोला कहीं इधर उधर मत जाइए आप। तब इतने साल से यार